देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। चंदौसी रोड स्थित हसीना बेगम हॉस्पिटल काफी सालों से संभल की जनता की अपनी सुविधाओं के द्वारा लगातार खिदमत अंजाम दे रहा है। इसी क्रम में आज रीढ़ की हड्डी का सफल ऑपरेशन भी किया गया। इससे पहले इस ऑपरेशन को कराने के लिए लोगों को मुरादाबाद और दिल्ली वगैरह जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन अब संभल में भी यह सुविधा मौजूद होने से मरीजों को बहुत राहत पहुंची है। संभल के लोगों के लिए खुशखबरी है कि प्रोलैप्स्ड डिस्क का सफल ऑपरेशन संभल में हुआ है। अब संभल के लोगों को मुरादाबाद या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। संभल के लोग संभल में ही अपना इलाज करा सकते हैं। पूरा मामला संभल के हसीना बेगम हॉस्पिटल का है, जहां मुरारी लाल के परिजनों ने उन्हें चलने में होने वाली तकलीफ के कारण कई जगह दिखाया, मगर कहीं से कोई फर्क नहीं हुआ। आखिरकार मुरारी लाल के परिजन मुरारी लाल को लेकर हसीना बेगम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत डॉक्टर अदनान के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने सफल ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन करने के लिए टीम को 2.5 घंटे का वक्त लगा। लगातार हसीना बेगम हॉस्पिटल में सुविधाओं की बढ़ोतरी हो रही है। अब संभल के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका इलाज संभल के ही हसीना बेगम हॉस्पिटल में हो रहा है। एक छत के नीचे ही हसीना बेगम हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिल रही है। इस दौरान पेशेंट मुरारी लाल ने बताया कि कई महीनों से वह अपनी समस्या से परेशान थे, मगर हसीना बेगम हॉस्पिटल में आने के बाद 5 दिन में ही ऑपरेशन के कारण उन्हें राहत मिली है। यहाँ बताते चले कि प्रोलैप्स्ड डिस्क एक ऐसी स्थिति है जब डिस्क का अंदरूनी नर्म हिस्सा डिस्क के बाहरी हिस्से में कमजोरी के कारण बाहर निकल आता है। यह उभरी हुई डिस्क आसपास की नसों पर दबाव डाल सकती है, जिससे असुविधा और दर्द होता है। इसके लक्षणों में शामिल हैं पीठ दर्द, हाथ या पैर में दर्द और पैरों, पंजों और हाथों में चुभन महसूस होना। क्या है जी? पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर अदनान है, डॉक्टर अदनान अनवर। मैंने MBBS MS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिशियन ज्वाइन किया है। और कल हमने संभल का पहला स्पाइन सर्जरी ऑपरेट की है। जो पेशेंट को स्पाइन में बहुत दिक्कत थी और कई जगह दिखा चुका था, लेकिन संभल में ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहाँ पर स्पाइन ऑपरेट की जा सके। तो हमने उस पेशेंट को अपने पास एडमिट किया आयुष्मान भारत की योजना के अंदर और उसका स्पाइन ऑपरेट किया। उसके साथ साथ जो कि बहुत एडवांस सर्जरी है, पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन भी किया साथ में हमने। और पेशेंट बहुत अच्छा है और रिकवर कर रहा है, ICU में एडमिट है फिलहाल। अब तक कितने ऑपरेशन है इस अस्पताल में? इस अस्पताल में हड्डी के रोज 3 से 4 ऑपरेशन होते हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा जनरल सर्जरी के कंसल्टेंट डॉक्टर सरताज हैं, ये जिनके 5-6 ऑपरेशन के रहते हैं। डॉक्टर प्रत्यूषा हैं, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी। ये सिजेरियन और हिस्टेक्टमी और बाकी रिलेटेड सर्जरीज जिनके 5-6 ये भी करती हैं। अच्छा, अब तक यहाँ ऑपरेशन नहीं होते थे, ये पहली ऐसी सुविधा है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के जो मरीज मुरादाबाद जाते थे, दिल्ली वगैरह जाते थे? क्योंकि स्पाइन जैसी क्रिटिकल और एक बहुत ही स्टेलाइज OT चाहिए होती है स्पाइन को ऑपरेट करने के लिए, जो कि संभल में होना बहुत मुश्किल है। ये हमारी OT जो हसीना बेगम हॉस्पिटल में OT है, वो 2 मॉडुलर OT है हमारे पास। मॉडुलर OT संभल में तो छोड़िए, मुरादाबाद के आसपास भी नहीं मिलेगी। इवन अलीगढ़ से मैंने अपनी तालीम ली है, वहाँ पे भी मॉडुलर OT नहीं थी। तो मॉडुलर OT में ही इस तरह के केसेस किए जाते हैं जिससे कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत लो हो जाता है। तो ये 2 OT हमारे पास हैं, इस वजह से हमने ये ऑपरेशन किया। प्लस हमारे पास ICU बैकअप 22 बेड का ICU बैकअप है हमारे पास, 10 वेंटी हैं हमारे पास। तो इस सब फैसिलिटीज़ के साथ ही ऐसी सर्जरी पॉसिबल है जो फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। कैसा लग रहा है इसको डील करने के बाद में, किस तरह से आपने इसको कोपेट किया? मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अब संभल के पेशेंट्स को और आसपास के मरीजों को यहाँ से कहीं दूर नहीं भागना पड़ेगा अच्छी सर्जरी कराने के लिए। सारी फैसिलिटीज़ हम अंडर वन रूफ अवेलेबल करा रहे हैं पेशेंट्स को। पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंट बहुत पहले से बहुत बेटर है। जिस चीज़ के लिए वो हमारे पास भर्ती हुआ था, उस तकलीफ से उसको बहुत राहत है और पेशेंट इज रिकवरिंग वेरी वेल। हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से केस हैं कि वो दिल्ली जाते हैं यहाँ से मरीज, उनके लिए आपने यहाँ क्या सुविधा पैदा की अस्पताल में? पेशेंट्स जो दिल्ली यहाँ से जाते हैं, पहली चीज़ तो उनको लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ दिल्ली में अवेलेबल है वो हम यहाँ अवेलेबल करा पा रहे हैं।
दूसरी चीज़, पेशेंट को हमें रिजल्ट बेस्ड ओरिएंटेशन कराना है कि आपको जितने भी केसेस, जितने भी परेशानी आपको हैं, वो सारी की सारा समाधान हम आपको अपने अस्पताल में अवेलेबल करा रहे हैं। हमारे पास एक मल्टी स्पेशलिटी टीम अवेलेबल है। हमारे पास 5 कंसल्टेंट्स हैं, प्लस डीएम कार्डियो डॉक्टर अमित आते हैं हमारे पास थर्सडे को। वो दिल के सारे मरीजों का इलाज करते हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर यूरोसर्जन एंड न्यूरोसर्जन ज्वाइन करने वाले हैं, जिसके लिए 3rd फ्लोर पर सेठ कासिम ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। बहुत जल्द यहाँ पर 2 सुपर स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। इस अस्पताल में जो है मरीजों के साथ व्यवहार सामने भी देखने को मिलता है, इसके लिए क्या सुधार किए गए अस्पताल में? इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे नज़रों में तो ये है कि आयुष्मान भारत की जो योजना के तहत जो इलाज होते हैं, उसमें जो जांचें की जाती हैं, वो जांचें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती। इस वजह से पेशेंट्स को थोड़ा सा नहीं मिल पाता, लेकिन अब सब कुछ हम उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि काफी समय से अस्पतालों को लेकर कई तरीके की बढ़िया सामने आती है और कई लोगों के अंदर वहम भी है। किस तरह से आप इसको सर्टिफाई करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो जो अस्पताल से रिलेटेड जो भी अफवाह अस्पताल से रिलेटेड संबंध आसपास के गाँव में जो फैल रही है, मैं उसको पूरी तरह से खंडित करता हूँ। ठीक है, हमारा अस्पताल पूरे संबल जिले में सबसे बड़ा अस्पताल है। हमारे अस्पताल में ही आईसीयू फैसिलिटी भी वेंटिलेटर है। ठीक है, आसपास के छोटे छोटे गाँव में या आसपास के संबल के जो भी अस्पताल है, वहां से मरीज इलाज कराता है। पहले ज्यादातर मरीज तो जो फर्जी डॉक्टर है या क्वैक से उनके पास इलाज कराता है। कंडीशन खराब होने के बाद मरीज हमारे पास आता है। ठीक है, हमारे पास मरीज तभी आता है जब उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो। ऐसे केस में हम मरीज को आश्वासन दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग जितना दे सके, है ना। उसके बावजूद भी अगर कोई पेशेंट अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो जाए, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपना बेस्ट एफर्ट लगा सकते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आसपास जो प्रैक्टिस हो रही है, मैंने बोलना नहीं चाहिए ओपनली, लेकिन मैं आज ये कहना चाह रहा हूँ बिकॉज मेरे को यहाँ काम करके 2 साल हो गए। ठीक है, तो मैंने ये चीज जरूर ऑब्जर्व की है कि क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास ज्यादा आता है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं लोगों के पास हमारे अस्पताल के अलावा, है ना। तो ऐसे केस में हमारे यहाँ पेशेंट का जो आउटपुट है, मोर्टेलिटी रेट है, वो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। और फिर मरीज जो बाहर इलाज कराता है, गलत तरीके से ले लो या समझ नहीं है या जो भी है, वो यहाँ आके फिर हल्ला गुल्ला करता है। ये मैंने ऑब्जर्व की है चीज। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपना बेस्ट दे सकते हैं। जब मरीज इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर में आएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, शुगर बढ़ी होगी, लीवर खराब होगी, किडनी खराब होगी, हार्ट की दिक्कत होगी, तो इसमें तो हम लोग एफर्ट दे सकते हैं मैक्सिमम अपना, है ना। बाकी जैसे डॉक्टर अदनान ने भी बताया कि हमारे यहाँ सारी स्पेशलिटीज है, सर्जन 24/7 अवेलेबल है, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अदनान पूरे हमारे एनेस्थेटिस्ट है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे हफ्ते में एक बार आते हैं। जल्द से जल्द हम लोग यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी का डिपार्टमेंट शुरू करने वाले हैं। तो हमारे पास एक कंप्लीट टीम है ना। और डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं। रात को भी अगर आप देखोगे, ये हकीकत बता रहा हूँ, किसी भी संबल में किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपको रात को डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलेगा शाम के बाद। ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ। किस कंडीशन में रेफर करते हैं मरीज को आप यहाँ? देखो, हम कंडीशन बहुत ज्यादा, अगर हमारे बस की बात ना हो, अगर किसी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, उस केस में हम लोग पेशेंट को रेफर करते हैं, जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है। ज्यादातर मरीज हम आप यहाँ इलाज करते हैं, लेकिन जो केस हमारे से नहीं हो पाता है, हम उसी को रेफर करते हैं यहाँ से। आयुष्मान को लेकर कई तरीके के लोग कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड देकर के पैसों की किन किन तरीके के इलाज आयुष्मान के द्वारा किए जाते हैं, क्या सुविधाएं हैं? देखो, अब आयुष्मान का ऐसा है कि आयुष्मान में हर तरह की बीमारियां कवर नहीं होती। आज भी आयुष्मान में बहुत सारी लूप होल्स है जो गवर्नमेंट धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, है ना। तो मरीजों के दिमाग में ये मिथ बन गया है, या इसको आप भ्रम समझ लो कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड बना लिया मतलब उनका भर्ती और इलाज तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां हैं जो आयुष्मान कवर नहीं करता, धीरे धीरे ये गवर्नमेंट ऐड कर रही है। तो हमारे यहाँ जो अस्पताल के फैसिलिटी के हिसाब से, डिपार्टमेंट के फैसिलिटी के हिसाब से जो आयुष्मान के पेशेंटों का इलाज संभवित है, वो हम हर मरीज को एडमिट करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि वो नाखुश रहते हैं। अब हम हर किसी को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बेस्ट एफर्ट होता है कि आयुष्मान वाले मरीज को हम भर्ती करें, उनका इलाज करें, उनको अच्छी फैसिलिटीज दें और उनको प्रॉपर डिस्चार्ज कर सके। ये सिर्फ मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा,
मैं गायनी के डिपार्टमेंट के बारे में भी बोल रहा हूँ, सर्जरी के डिपार्टमेंट के बिहाफ पे भी बोल रहा हूँ, ऑर्थो के डिपार्टमेंट के बिहाफ पे भी बोल रहा हूँ और फिर डिपार्टमेंट के बिहाफ पे भी बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया ना, दोनों चीज कवर